पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम कितनी भी विषम परिस्थितियों से भाग लो, परिस्थितियां तुम्हारा पीछा छोड़ेगी क्या? बोलो रिजी जी, तिलदाने वरा वाली जितनी बैठी हुई है सब बोलो, परिस्थितियां पीछा छोड़ती हैं क्या? नहीं छोड़ती। तो फिर आवाज नहीं आ रही कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज खोलिए बाबू, पीछे तक की आवाज खोल दो, रोड पे लोग बैठे हुए हैं बहुत। परिस्थितियां पीछा नहीं छोड़ती, परिस्थितियां हमारे साथ चलती हैं। परिस्थितियों से भाग जाना या परिस्थितियों से मुख मोड़ लेना, ये एक अलग बात है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, भागना किसी चीज का हल नहीं है, भाग जाना किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि भागने की जगह इन परिस्थितियों से लड़ने का कोई ऐसा साधन ढूंढा जाए जिससे हम जागृत हो जाएं। भागना कोई हल नहीं है किसी चीज से। दुख आया हम भाग लिए, कष्ट आया हम भाग लिए, परेशानी आई हम भाग लिए, परिवार में अगर तकलीफ आई तो हम भाग लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भागना मूल नहीं है, मूल है हमारा जागना। यदि हम शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, तो ये शिव पुराण की कथा हमें जागना सिखाती है कि हम ऐसे जागें कि हम इस विषम परिस्थिति से भजन कर कर, उससे बल द्वारा, मौन द्वारा, शांति द्वारा और कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर कर हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल जाए। कितनी विषम विषम परिस्थितियां केवल मनुष्य के साथ नहीं चलती, विषम विषम परिस्थितियां मनुष्य के साथ भी चलती हैं। केवल एक मानव के साथ विषम परिस्थिति नहीं चलती, परमात्मा के साथ भी विषम परिस्थितियां चलती हैं। भगवान राम के जीवन में कितनी कितनी विषम परिस्थितियां आई, भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आई। ये विषम परिस्थितियां हमारे सम्मुख में जब आती हैं तो हमको एक लक्ष्य निश्चित करती हैं कि हमको जागना है। एक बात आपसे पूछें, रात्रि को आपके मोहल्ले में चोर आता है और सबको मालूम है कि रोज आता है, तो आपके कितने मोहल्ले के लोग होंगे जो सोते होंगे? नींद आएगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आएगी। जिसको मालूम है कि हमारे मोहल्ले में चोर आता है, हमारी कॉलोनी में चोर आता है, हमारी सोसाइटी में चोर आता है, हमारे सेक्टर में चोर आता है, या हमारे नज़दीक में, हमारी गली में, हमारे आसपास में चोर आता है, तो वो उसको नींद नहीं आती। उस गली के लोगों को, उस सेक्टर के लोगों को, उस कॉलोनी वालों को नींद नहीं आएगी, उसका नींद आना बंद हो जाएगा। फिर उसको नींद नहीं आ रही, फिर उसको निंद्रा नहीं आ रही है, क्योंकि उस सेक्टर में, उस कॉलोनी में चोर आ जाता है तो किसी को यह भय लगने लगता है कि चोर आया था परसों के दिन, उनका सामान ले गया, कल चोर आया था उनका ले गया, कहीं ये हमारा ना ले जाए, कहीं ये हमारा सामान ना ले जाए। इसलिए हम रात भर नींद नहीं आती है, रात भर निंद्रा नहीं आती है। अब जैसे रात भर नींद नहीं आ रही है, रात भर निंद्रा नहीं आ रही है क्योंकि किसी का सामान ले गया,
हमारा ना ले जाए। उसी तरह ये जब हम एक विचार करिएगा, चोर आया, रात्रि को आया, मोहल्ले में आया और पूरे मोहल्ले की नींद उड़ गई कि ये लेकर ना चले जाए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। हम कहते हैं उनको मालूम है कि यमराज आएगा और इस आत्मा को खींच कर ले जाएगा, इसलिए नींद उड़ी पड़ी होती है कि कोई आएगा और खींच कर ले जाएगा। निंद्रा कहां है? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक परिस्थितियां व्यक्ति को भगाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अगर जागना सीख लिया, हम जाग रहे हैं, हम जागृत हैं, तो परिस्थितियां हमको भगा भी नहीं सकती। आप अगर शिव के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति में रमे हुए हो, शंकर के स्मरण में रमे हुए हो, शिव की भक्ति में कुछ नहीं कर रहे, केवल उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगा दे रहे हो, पोछा लगा दे रहे हो, सेवा कर दे रहे हो, उसमें भी आपकी शिव भक्ति रमी है, तो इतना जानना कि एक कोई अगर किसी सेठ के यहाँ पर काम करता है, बहुत दिनों तक काम करता है, तो सेठ की दृष्टि में वो आ जाता है, तो उसके घर में जब शादी आती है, किसी सेवक के घर में, किसी चाकर के घर में, किसी नौकर के घर में जब शादी आती है, तो सेठ उसमें से निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है, सेठ थोड़ी सी पूंजी निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है। सेठ जब धन निकाल कर उसको देता है कि तेरे यहाँ शादी है, इसको कर लीजिए, ये धन ले जाओ, इसमें ये शादी पूरी कर लो। आपने जो समय निकाल कर परमात्मा को दिया है, आपने जो समय निकाल कर भगवान को दिया है, क्या चाहिए भगवान को? आप नारियल लेकर आते हो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है क्या? अरे जम के बोलो जरा, तुम श्रीफल लेकर आती हो, नारियल लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? चिरौंजी लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? मिठाई का 1 किलो का डब्बा लेकर आती हो, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? तुम ढेर सारा फल फूल लेकर आओ, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? भगवान गुरु और गोविंद, गुरु और महादेव, अगर सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु, गुरु गोविंद, गुरु महादेव, गुरु और भगवान तुम्हारी वस्तु से कभी प्रसन्न नहीं होते। गुरु और भगवान, तुमने जो गुरु को समय दिया है, जो तुमने परमात्मा को समय दिया है, गुरु और भगवान उस समय को अपना जानकर तुम पर कृपा कर देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वो धन से या वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। वो धन और वस्तुओं की प्रसन्नता उसकी नहीं रहती है। हम भगवान को अगर समय दे रहे हैं, आज आप लोग यहां पर आए हो, पूरी चैनल वाले तो क्या हम कहें, इन लोगों को बोलेंगे कि ये रोड पर आप लोग बैठे हुए, पूरी रोड पर लोग बैठे हैं। यहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक ऐसे चले जाओ और आधा पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक इधर चले जाओ, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा पूरी रोडों पर लोग, चारों तरफ की रोडों पर बैठे हुए हैं। इतना भक्त आया चारों तरफ की रोड पर। रोड को छोड़ दो,
छोटी छोटी गलियां जिसमें माइक की आवाज भी नहीं जा रही होगी, उस गलियों में भी लोग बैठे होंगे। जिस गलियों में गाड़ियां नहीं घुस पाती, उसमें लोग भक्त उसमें बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्या दिया है आपने परमात्मा को? क्यों आए हो यहां पर कथा सुनने के लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे दिए गए श्रीफल से, तुम्हारे दिए गए नारियल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। तुम्हारे दिए गए फल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। तुम्हारे दिए गए लड्डू के डब्बे से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। गुरु और भगवान की प्रसन्नता होती है जब उसका भक्त उसको अपना कीमती समय परमात्मा को जब देता है, तो भगवान भी कहते हैं कि तूने मुझे समय दिया तो मैं भी तुझे समय दूंगा। तूने आज मुझे समय दिया है, एक दिन आएगा तो मैं तुझे समय दूंगा। तूने मुझे समय प्रदान करा है, मेरे लिए तू अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गया, मेरे लिए तू अपना द्वार छोड़कर मंदिर आकर बैठ गया, मेरे लिए तू रोज मंदिर आता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे लिए तू बेलपत्र तोड़ कर लेकर आता है, मेरे लिए तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरे लिए राम नाम कृष्ण नाम भजता रहता है, जपता रहता है। तो आपने परमात्मा को समय दिया है, और हमें परमात्मा से क्या चाहिए? समय ही तो चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति में फंस गए, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े हो, कोई तकलीफ आ गई, आईसीयू में पड़े हो, तब तुम भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? तुम्हारे परिवार वाले क्या बोलेंगे भगवान से? भगवान इनकी उम्र बढ़ा देना, भगवान ऐसी कृपा करना, भगवान इनकी लंबी उम्र कर देना, मेरे सुहाग की उम्र लंबी कर देना, इन बच्चों के पिता की उम्र लंबी कर देना, भगवान कृपा करना, इनको थोड़ा समय और दे दो परमात्मा, इनको समय दे दो परमात्मा, थोड़ी उम्र और बढ़ा दो परमात्मा। हम भगवान से मांगते क्या है? हम मांगते हैं इनकी उम्र बढ़ा दो, इनका समय और बढ़ा दो, इनकी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान भी कहता है, तूने मेरी कथा में समय दिया था, इसलिए अंत समय में जब तकलीफ में होगा तो मैं तुझे समय दूंगा। आ गया तेरा समय, समय आ गया तेरा कि तुझे मरना है। उसके बाद भी राजा श्वेत की कथा कहती है, राजा श्वेत प्राण त्यागने का समय आ गया और भगवान का भजन में लगा था, तो भगवान ने कह दिया, इसने मुझे समय दिया था, इसलिए इसको थोड़ा समय और दो और जाओ तुम यहां से। यमदूत इसको नहीं पकड़ सकते, यमराज इसको छोड़ो यहां से, तुम छोड़ कर जाओ। यमदूत कहते हैं इसका अंतिम समय, भगवान कह रहे हैं इसने मुझे समय दिया, मेरी सेवा करी, मेरे को जल चढ़ाने आया, मेरी आराधना करी, मेरे मंदिर में चाकरी करी, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये मेरी सेवा में लगा रहा, इसलिए इसने मुझे समय दिया है तो मैं इसको समय दूंगा। और वो अभी आप अपना समय भगवान को दे रहे हो और भगवान तुमको जो समय देगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये अंत समय में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे काका जी, तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारी जीजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पोता, तुम्हारी पोती, तुम्हारा नाती, तुम्हारा पंती, तुम्हारा रिश्तेदार, जितना भी है ना, जिसको तुम समय दे रहे हो ना, ये तुम्हारे काम आखिरी में नहीं आएंगे। वेंटिलेटर पर जब पड़े रहोगे, इन सबको डॉक्टर बाहर निकाल देगा, सबको। जब सब बाहर निकल जाएंगे, तुम डॉक्टर से कहोगे, ये हमारा जीजा जी आंदो ना अंदर, डॉक्टर के जीजा होगा तेरा, चल निकल बाहर यहां से, आईसीयू रूम में कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर के पास कोई नहीं आएगा, ये हमारा बेनोई जी है, इनको तो अंदर आंदो, 5 मिनट तो आंदो, चलो बाहर निकलो यहां। उस अंत की घड़ी में, उस वेंटिलेटर की घड़ी पे, उस दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा। उस दुख की घड़ी में तब मेरा देवाधिदेव महादेव, जिसको तुमने समय दिया है, वो सामने खड़ा हो जाएगा।
दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, दुख की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा। ये रिश्ते, हम मना नहीं करेंगे कि आप रिश्ते ना निभाइए, आप निभाओ। बहू को जितना समय देते हो, पोता पोती को जितना समय देते हो, बेटे को जितना समय देते हो, अपनी दुकान को जितना समय देते हो, अपने व्यापार को जितना समय देते हो, अपनी फैक्ट्री को जितना समय देते हो, अपनी नौकरी को जितना समय देते हो, अपने परिवार वालों को जितना समय देते हो, उन सारे समय में से केवल अगर आप 1 मिनट का भी समय अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर दे रहे हो, तो वो समय जो तुमने परिवार को दिया वो काम भले ना आएगा, पर तुमने जो महादेव को समय दिया वो समय तुम्हारा महादेव ने अपने खाते में जोड़ कर रखा। मेरी जीजू, आप लोग मंदिर जाती हो? यहां जितनी बैठी हैं जाते हो मंदिर? तुम्हारे घर के पास मंदिर है? कितनी देर लगती है मंदिर जाने में? 5-1 मिनट लग जाते होंगे। आप 1-2 मिनट में मंदिर में जल चढ़ा के आ भी जाते होगे। 10 मिनट का समय लगता है। प्रतिदिन का 10 मिनट जोड़कर रख लो, प्रतिदिन का। कितने महीने जा रही हो? 3 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई जब जब उसकी चित्त वृत्ति हो, जब उसका मन। एक मां तो यहां पर बैठी हुई है जो 2011 से शिव महापुराण की कथा सुन रही है हमारी। एक मां बैठी है यहां 2011 से। कहां बैठी है? हाथ हिलावा। 2011 से शिव पुराण की कथा सुन रही है, जिसके 12 बच्चे मर चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। जिसका 13वां बच्चा 2011 से कथा सुन रही है, और फिर उसने कथा में से कहीं सुन लिया था कि एक बेलपत्री खाना चालू करूं और हो सकता है मेरा 13वां बच्चा बच जाए। और 12 बच्चे जिसके मर गए, गर्भ में आते थे, मर जाते थे, जन्म लेते थे, मर जाते थे। तब 13वें बच्चे के लिए उसने पूरे 9 महीने बेलपत्र को हर रोज खाया और बाबा से प्रार्थना करी। तब वो 13वां बच्चा 2011 में उसको जन्म, 13वां बच्चा। और 2011 से बाबा का स्मरण कर रही। 2011 में उसको, जब 11 तक उसके 12 बच्चे मर चुके थे, तब शंकर की आनंदता उसने श्रवण करना प्रारंभ कर। उस समय तो ये टीवियों पर ज्यादा हमारा प्रसंग आते नहीं थे, छोटे मोटे यूट्यूब पर लोग सुन लेते थे, और कहीं छोटा वो चैनल होता उस पर, ये आस्था वगैरह पर तो अब लोग सुनना चालू करे। पर लोगों ने उसको जो शुरू से सुना, उसने अपने जीवन में उतारा। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना। और जो भोलेनाथ जी को दिया समय, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो। और हम क्षमा भी मांगेंगे आप लोगों से कि लगभग आज 20 से 25 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन से यहां तक नहीं आने दिया, वापिस स्टेशन से उनको ट्रेन में बिठाकर भेज दिया वापिस। 20 से 25 हजार लोग स्टेशन से वापिस भेजे गए, क्योंकि जगह नहीं पूरे तिल्दा के अंदर। कहां बिठा, कहां बिठाया? हम क्षमा मांगेंगे कि आप लोग इतनी दूर से आए और वापिस आप लोगों को वापिस ट्रेनों में भर भर कर वापिस भेजना पड़ रहा। ये तुमने जो दिया है महादेव को, तुमने जो दिया है मेरे शंकर को, तुमने जो दिया मेरे शिव जी को, तुमने जो दिया भगवान की भक्ति को, जो तुमने समय दिया है वो खाली नहीं जाने वाला। हिसाब
तुम्हारे पास भले नहीं होगा कि मेरे को इतने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर गई, इतने कदम चलकर मैं भगवान की कथा में गई, तुम्हें नहीं है हिसाब, पर उसने तुम्हारे एक एक कदम का, एक एक श्वास का, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो तुम्हारे शरीर में है, इसके एक एक हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। और आज तुमने समय दिया है, जब दुख की घड़ी है। कई लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने उसको बचा लिया, क्यों? क्योंकि तुमने उसको समय दिया था। कभी मंदिर गए होगे, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा, कभी मंदिर पहुंचे होगे तो उसने हिसाब जोड़ लिया कि इसने इतना समय मुझे दिया है, इसलिए अभी इसको मरने नहीं देना है, ये मैं समय दूंगा, और समय देकर उसका और उम्र बढ़ा दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर।